गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न क्यूबे। और आज के वीडियो में हम अपनी प्ले राइट विद टाइपस्क्रिप्ट सीरीज का लेसन 21 कवर करेंगे। और इस वीडियो के अंदर हम एक एडवांस टॉपिक यहाँ पे अंडरस्टैंड करने वाले हैं, वो है स्टोरेज स्टेट। तो स्टोरेज स्टेट क्या है, व्हाई इट इज यूज्ड एंड हाउ इट इज यूज्ड, ये हम इस वीडियो के अंदर यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे। इस वीडियो की जो रिक्वेस्ट है मुझे एक सब्सक्राइबर से, एक व्यूअर से मिली है जिनका नाम मेकाला कृष्ण राव है। थैंक यू वेरी मच। और मैं बाकी व्यूअर से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करें, वीडियोस को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अब यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं कि स्टोरेज स्टेट क्या होता है। तो स्टोरेज स्टेट बेसिकली क्या करता है, हम जब अपनी एप्लीकेशन में लॉग इन करते हैं तो जो स्टोरेज स्टेट क्या करता है, इट सेव द ऑथेंटिकेटेड सेशन। स्टोरेज स्टेट एक प्लेराइट का मेथड है जो क्या करता है, लॉग इन एक्शन परफॉर्म करने के बाद जो ऑथेंटिकेटेड सेशन है उसको सेव करता है, जिसके अंदर उस सेशन की कुकीज और लोकल स्टोरेज होती है। ठीक है। अब इससे क्या होगा कि जो ऑथेंटिकेटेड सेशन यहाँ पे सेव किया किया गया है यूजिंग द स्टोरेज स्टेट, दैट कैन बी यूज्ड अक्रॉस ऑल अदर टेस्ट। तो बाकी के जो टेस्ट हैं जिनको लॉगिन का टेस्ट परफॉर्म करना है, तो वो क्या करेंगे, वो लॉगिन का स्टेप परफॉर्म ना करके डायरेक्टली ऑथेंटिकेटेड सेशन को यूज कर लेंगे। अगर उनको, उनके पास सेशन है, वो कुकीज और लोकल स्टोरेज की इंफॉर्मेशन एक्सेस है, तो उनको डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, लॉगिन करवा सकते हैं। वो डायरेक्ट लॉगिन हो जाएंगे, हमारी एप्लीकेशन में ऑथेंटिकेटेड हो जाएंगे। सो दैट इज द आइडिया। अब यहाँ पे सिनेरियो क्या होगा कि सपोज आपके पास 100 टेस्ट हैं। तो 100 टेस्ट में आप क्या करेंगे, बार बार लॉगिन नहीं करेंगे, आप लॉगिन एक बार परफॉर्म करेंगे और उस ऑथेंटिकेटेड सेशन को बाकी के जो टेस्ट हैं उनके साथ शेयर कर लेंगे, उनको प्रोवाइड कर देंगे। तो इससे क्या होगा, जो ओवरऑल हमारी टेस्ट की एग्जीक्यूशन है, दिस मेक्स एग्जीक्यूशन मच फास्टर एंड अवॉइड रिपीटेड लॉगिन स्टेप। आपको बार बार जो कंप्लीट लॉगिन का स्टेप है, यानी कि आप यूजर नेम एंटर कर रहे हो, पासवर्ड एंटर कर रहे हो और सबमिट लॉगिन बटन पे क्लिक कर रहे हो, वो आपको हर एक टेस्ट के लिए परफॉर्म नहीं करना पड़ेगा। आपका जो टेस्ट है डायरेक्टली ऑथेंटिकेटेड सेशन की हेल्प से डायरेक्ट ऑथेंटिकेट हो जाएगा। सो दैट इज द आइडिया। आई होप ये जो इसका जो यूज है वो आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड हो रहा है। अब हम प्रैक्टिकली इस चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं। और यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, अपने जो प्रोजेक्ट के अंदर एक स्क्रिप्ट बनाई हुई है जिसके अंदर हमने, यहाँ पे मैंने दो डिफरेंट टेस्ट बनाए हैं। ये टेस्ट है वन, वैलिडेट प्रोडक्ट डिटेल पेज, एक टेस्ट है, और दूसरा टेस्ट है हमारा वैलिडेट कार्ट पेज। जो दोनों टेस्ट हैं वो हमारे, उनके अंदर आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे भी जो है, जो लॉगिन का स्टेप है वो पूरा का पूरा राइट किया है, यूजर नेम एंटर किया, पासवर्ड एंटर किया, लॉगिन पे क्लिक किया और फिर हमने एक असर्शन लगा के नेक्स्ट पेज की वेट की है। इन द सेम वे यहाँ पे भी जो है हमने पूरा का पूरा लॉगिन का स्टेप परफॉर्म किया। ये तो सिर्फ दो टेस्ट है। ठीक है। अगर सपोज करो यहाँ पे 100 टेस्ट केस होंगे, तो यहाँ पे 100 टाइम्स जो है हमारा ये लॉगिन का स्टेप परफॉर्म होगा, और जो हमारा सिस्टम का ऑथेंटिकेटेड जो मैकेनिज्म है उस पे एक लोड रहेगा कि उसको बार बार वो चीजें ऑथेंटिकेट करनी पड़ रही हैं, हर बार एक सेशन क्रिएट वहां पे करना पड़ेगा। इस चीज को ओवरकम करने के लिए ये स्टोरेज स्टेट को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। आई होप यहाँ तक आपको एक क्लैरिटी हो रही है। अब हम इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं। और इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करने के लिए हम प्लेराइट की जो वेबसाइट है वहां पे चलते हैं, जहां पे ये ऑथेंटिकेशन के बारे में वो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड किए गए। तो ऑथेंटिकेशन वाले पेज पे मैं देखता हूँ, और यहाँ पे हमें ये बताया गया कि वी नीड टू क्रिएट, हम यहाँ पे क्या करेंगे, वी विल नीड टू क्रिएट टेस्ट फोल्डर के अंदर हम एक फाइल बनाएंगे जो है auth.setup.ts। और वो जो setup.ts फाइल है, एक्चुअली वहां पे हम सिर्फ लॉगिन परफॉर्म करेंगे, यानी कि लॉगिन एक बार तो हमें परफॉर्म करना पड़ेगा ना। तो वो किसी एक फाइल में तो होगा, वो फाइल कौन सी होगी, उसके लिए हम एक फाइल बना लेंगे जिसका नाम होगा auth.setup.ts अपने टेस्ट फोल्डर के अंदर ही, जिसमें लॉगिन का जो एक्शन है, जो पूरा स्टेप है वो एक बार परफॉर्म होगा। और वो वहां पे क्या करेगा एक्चुअली में, दैट विल प्रिपेयर ऑथेंटिकेटेड ब्राउजर स्टेट। वहां से जो वो ऑथेंटिकेटेड सेशन है, वहां से हम अपना सेशन जो है वो एक्चुअली में प्रिपेयर करेंगे। सो दैट इज द आइडिया। तो हम चलते हैं अपने टेस्ट फोल्डर के अंदर। टेस्ट फोल्डर में एक फाइल क्रिएट करेंगे ऐसे ही, जो है auth.setup.ts। ये spec.ts फाइल नहीं है, ये नॉर्मली .ts फाइल है हमारी। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम इंपोर्ट करेंगे टेस्ट। हमें यहाँ पे क्या करना है एक्चुअली, इस फाइल के अंदर हमें
जो लॉगिन के स्टेप्स हैं वो हमने यहाँ पे क्या करना है, परफॉर्म करने हैं। ठीक है, तो एक तरीके से जो यहाँ पे हमने ऑलरेडी इस टेस्ट में लिखा हुआ है, मैं यहाँ से इसको कॉपी करके ले आऊंगा ये पूरा का पूरा कोड। लेकिन हमें पहले ये इंपोर्ट तो यहाँ पे करना है, तो हम क्विकली ये जो इंपोर्ट्स हैं वो यहाँ करते हैं, जो कि हमारे टेस्ट की एक प्री रिक्विजिट होती है। इंपोर्ट टेस्ट, हम इस टेस्ट को रीनेम कर लेंगे एज सेटअप, और हम यहाँ पे एक्सपेक्ट फंक्शन को भी यहाँ पे क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम, कहाँ से इंपोर्ट होंगे, दैट विल बी प्ले राइट टेस्ट से इंपोर्ट हो जाएंगे, करेक्ट। तो ये एक चीज हमने यहाँ पे की। अब हम यहाँ पे अपना जो टेस्ट है जिसको हमने रीनेम किया सेटअप से, वो हम यहाँ पे राइट करते हैं, जो कि नॉर्मली एक टेस्ट हम राइट करते हैं वैसे ही होगा। और इसका हम पहले टाइटल डाल देते हैं, दैट इज ऑथेंटिकेट। और सेकंड जो पैरामीटर होगा वो एक हमारा असिंक्रोनस एरो फंक्शन होगा। पेज फिक्सचर यहाँ पे पास किया जाएगा, वन थिंग। और ये मेथड हमारा क्या है, असिंक्रोनस है। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, इस पेज के अंदर जो लॉगिन का स्टेप है वो यहाँ पे हम परफॉर्म करेंगे। तो ये पूरा का पूरा कोड मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, जिससे कि लॉगिन परफॉर्म होगा। इसके लिए मैं sourcedemo.com एप्लीकेशन को यूज कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हमने लॉगिन तो परफॉर्म कर दिया। अब यहाँ पे हमें स्टोरेज स्टेट को एक्चुअली में क्या करना है, यहाँ पे प्रिपेयर करना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये भी हमें हमें डॉक्यूमेंटेशन में बहुत अच्छे से बताया हुआ है यहाँ पे। इसके लिए हम एक यूज करेंगे मेथड अवेट पेज डॉट कॉन्टेक्स्ट डॉट स्टोरेज स्टेट, और पाथ बताएंगे कि जहां पे जो ये सेशन है हमारा, है ना, जो ये सेशन है उसको कहाँ पे हमने सेव करना है, हम उसको पाथ बताएंगे। तो वी विल यूज अवेट पेज ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम कॉन्टेक्स्ट को यहाँ पे एक्सेस करेंगे, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट ही पूरे सेशन को मैनेज करता है। डॉट स्टोरेज स्टेट, स्टोरेज स्टेट यहाँ पे अब हम जो है एक्सेस करेंगे, पेज ऑब्जेक्ट से हम सेशन को एक्सेस करेंगे, और सेशन की हेल्प से हम स्टोरेज स्टेट को एक्सेस करेंगे। क्योंकि यहाँ पे हम जब तक लॉगिन, हमारा लॉगिन परफॉर्म हो चुका होगा, तो जो हमारा सेशन है वो क्रिएट हो चुका होगा, और वो स्टोरेज स्टेट हम की हेल्प से हम यहाँ पे एक्सेस करेंगे। अब हम चाहते हैं कि जो वो एक्सेस करे, उसको हम कहाँ पे सेव करना चाहते हैं, उसको हम पाथ बताएंगे। पाथ, पाथ हम बताएंगे कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर वो जो सेशन है, जो सेशन की इंफॉर्मेशन है वो कहाँ पे सेव हो। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जो मेरा प्रोजेक्ट है इसके अंदर एक ओथ नाम का फोल्डर बने, और उस ओथ फोल्डर के अंदर एक यूजर डॉट सेशन नाम की फाइल बने। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑथ स्लैश यूजर डॉट जेसॉन। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो मैं पाथ बता रहा हूँ ये यहाँ पे तो कोई एग्जिस्ट नहीं करता, यस अभी एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन जब हमारा ये टेस्ट रन होगा तो ये पाथ ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। यानी कि इस प्रोजेक्ट के अंदर, जो मेरा प्रोजेक्ट है PWPOM, इसके अंदर यहाँ पे एक ओथ नाम का फोल्डर भी क्रिएट हो जाएगा, और उस ओथ फोल्डर के अंदर यूजर डॉट जेसन की फाइल क्रिएट हो जाएगी, जिसके अंदर क्या होगा, ये जो पूरा हमारा लॉगिन करने के बाद जो सेशन की इंफॉर्मेशन है, जो कुकीज है और लोकल स्टोरेज है, वो जाके उस फाइल में सेव हो जाएंगी। करेक्ट। तो एक स्टेप हमने यहाँ पे परफॉर्म कर दिया है कि जहां से हमारा जो सेशन है, जो ऑथेंटिकेटेड सेशन है, वो क्रिएट हो जाएगा हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। अब वो प्रोजेक्ट के अंदर जब क्रिएट हो जाएगा इस पाथ पे, जो कि है ओथ डॉट स्लैश यूजर डॉट जेसन, हम चाहते हैं कि वो जो हमारा स्टोरेज स्टेट है उसको बाकी के टेस्ट यूज करें। उसको यूज करने के लिए हम किसका यूज यहाँ पे हमें हेल्प चाहिए होगी, हम ये चीज प्लेराइट की कॉन्फिग फाइल पे जाएंगे। करेक्ट। तो कॉन्फिग डॉट टीएस फाइल में जाएंगे, यहाँ पे जो हमारा प्रोजेक्ट की कॉन्फिग है, यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट्स कॉन्फ़िग के अंडर यहाँ पे क्या है, प्रोजेक्ट्स हैं, जिसके अंदर एक प्रोजेक्ट है हमारा क्रोमियम, जिसमें हमारा टेस्ट रन होगा। ठीक है ना। तो इस टेस्ट के यहाँ पे प्रोजेक्ट्स के अंदर हम यहाँ पे एक अपना एक और प्रोजेक्ट ऐड कर देंगे, दैट विल बी, यहाँ पे करली ब्रैकेट्स लगा के हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेम, पहले इस प्रोजेक्ट का नेम बताएंगे, और उस नेम हम डाल देंगे, लेटेस्ट इसका नाम है सेटअप वन थिंग। और यहाँ पे एक और चीज हम यहाँ पे ऐड करेंगे, टेस्ट मैच, कि वो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ प्लेराइट की साइट से,
आप देख रहे हैं जब हमने टेस्ट बना लिया उसके बाद हमें क्या करना है, क्रिएट अ न्यू सेटअप प्रोजेक्ट इन द कॉन्फ़िग। हम कॉन्फ़िग के अंदर हम क्या करेंगे, सेटअप प्रोजेक्ट ऐड करेंगे। कैसे, आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैं ये पूरा का पूरा कॉपी कर लूंगा, ये वाला नेम सेटअप, और ये कॉपी किया मैंने पूरा का पूरा। एंड देन ये हमारी जो प्लेराइट की config.ts फाइल है, जहाँ पे प्रोजेक्ट्स हमने हमारे लिस्टेड है, वहां पे हम एक प्रोजेक्ट और ऐड कर देंगे। करेक्ट। तो ये क्या है, नेम है प्रोजेक्ट का सेटअप, और टेस्ट मैच ये हम पास कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये यहाँ पे एक रेगुलर एक्सप्रेशन पास कर रहा है कि ये वो फाइल एग्जीक्यूट करेगा जिसका एंड कैसे हो रहा है, डॉट सेटअप डॉट टी एस। तो ये हमारी फाइल से मैच कर जाएगा, क्योंकि हमारी फाइल का एंड भी किससे है, डॉट सेटअप डॉट टी एस से। तो ये यहाँ पे हमने एक प्रोजेक्ट ऐड किया। अब ये जो प्रोजेक्ट है हमारा, जो टेस्ट है वो रन कहाँ से होता है, वो इस प्रोजेक्ट से होता है, क्रोमियम वाले प्रोजेक्ट से। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो प्रोजेक्ट है हमारा क्रोमियम, इसको डिपेंड करेंगे। हम चाहते हैं कि सेटअप प्रोजेक्ट हमारा पहले चले। सेटअप प्रोजेक्ट चलने पहले चले, यानी कि हमारा जो क्रोमियम प्रोजेक्ट है वो इस सेटअप प्रोजेक्ट के डिपेंडेंट होगा। तो आपको यहाँ पे एक डिपेंडेंसी ऐड करनी है, डिपेंडेंसीज। हम यहाँ से भी इसको यूज कर लेते हैं अगेन। यस, यहाँ पे आप देख रहे हैं डिपेंडेंसीज सेटअप, यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो हमारा ये प्रोजेक्ट है क्रोमियम, जिसमें हमारा एक्चुअल में टेस्ट रन होना है, उसकी हमने डिपेंडेंसी बना दी कौन से प्रोजेक्ट के ऊपर, सेटअप के ऊपर। इसका मतलब क्या है कि क्रोमियम टेस्ट रन होने से पहले कौन सा टेस्ट रन होगा, हमारा सेटअप का टेस्ट रन होगा। सेटअप का टेस्ट जब रन होगा तो वहां पे क्या होगा, जो ये पूरा का पूरा हमारा प्रोसेस है लॉगिन होने का वो हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, स्टोरेज स्टेट है वो सेट हो जाएगी। ठीक है। अब जो स्टोरेज स्टेट सेट हो जाएगी, तो उसको यूज किसने करना है, हमारे टेस्ट ने यूज करना है, जो बाकी के टेस्ट हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर जो ये प्रोजेक्ट क्रोमियम है यूज, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, स्टोरेज स्टेट यहाँ पे बतानी पड़ेगी। करेक्ट। तो स्टोरेज स्टेट कहाँ से ले, उसकी पाथ बतानी पड़ेगी, दैट विल बी टेकन फ्रॉम ओथ स्लैश यूजर डॉट जेसन। तो आप यहाँ पे अगर फ्लो को ध्यान से समझें, अभी हमारे पूरे प्रोजेक्ट में ऑथ फोल्डर नहीं है, यूजर डॉट जेसन नहीं है। लेकिन जब हम अपने प्रोजेक्ट को रन करेंगे तो ये जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, तो क्रोमियम वाला टेस्ट रन होने से पहले कौन सा टेस्ट चलेगा, सेटअप। सेटअप जब चलेगा तो वो क्या करेगा, हमारी स्टोरेज स्टेट को क्रिएट कर देगा, कहाँ पे, इन द पाथ ऑथ यूजर डॉट जेसन। यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो पाथ बन जाएगा। ठीक है, अभी नहीं है। करेक्ट। और फिर जब ये टेस्ट रन होगा, क्योंकि ये डिपेंडेंट है, उसके बाद हमारा ये प्रोजेक्ट क्रोमियम, यानी कि जिसमें एक्चुअल में हमारा टेस्ट है, वो रन होगा। जब वो रन होगा वो क्या करेगा, स्टोरेज स्टेट को यूज कर लेगा। करेक्ट। तो ये फ्लो यहाँ पे हमारा बन रहा है। तो अब हमने ये चेंजेस करे हैं, अब हम अपने टेस्ट के अंदर जाते हैं, जहां पे हमने जो है ये लॉगिन का जो पूरा का पूरा कोड है वो राइट किया हुआ। मैं अब यहाँ से इसको क्या करता हूँ, हटा देता हूँ। ये देखो आप, ये मैंने पूरा का पूरा कोड यहाँ से हटा दिया। वन थिंग, लेकिन मुझे वो पेज जरूर बताना पड़ेगा जिस पेज पे मैं लैंड करना चाहता हूँ आफ्टर द लॉगिन। वो मेरा पेज है इन्वेंटरी डॉट एच टी एम एल। वो मुझे पेज बताना पड़ेगा। और इन द सेम वे मैं सेकंड टेस्ट में से भी क्या करूंगा, जो लॉगिन का पूरा स्टेप्स है मैं वहां पे हटा देता हूँ यहाँ से। ये मैंने हटा दिया। लेकिन अगेन मुझे यहाँ पे भी वो पहला यूआरएल कौन सा बताना है जो हम लॉगिन के बाद ओपन करना चाहते हैं, दैट इज द इन्वेंटरी डॉट एच टी एम एल। करेक्ट। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने टेस्ट चेंज कर दिए। क्या यहाँ पे लॉगिन का स्टेप लिखा है, मैंने नहीं लिखा है। जो पहला टेस्ट है, क्या यहाँ पे लॉगिन का स्टेप लिखा है, नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि जब मैं ये टेस्ट रन करूंगा तो वो मेरी कॉन्फ़िगरेशन से क्या करेगा, रीड करके ले आएगा उस स्टोरेज स्टेट को। ठीक है ना। वन थिंग, अब हम यहाँ पे रन करेंगे अपने प्रोजेक्ट को। और अगेन मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि जब प्रोजेक्ट हम रन करेंगे तो वो पहले हमारे इस फाइल को चलाएगा, ओथ डॉट सेटअप डॉट टी एस, जिससे कि ये हमारा यहाँ पे हमारा जो फोल्डर है, ओथ फोल्डर और यूजर डॉट जेसन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। तो लेटस हम यहाँ पे चलते हैं अपने
टर्मिनल पे और इस टेस्ट को करते हैं रन। एक बार क्लियर करते हैं टर्मिनल को और टेस्ट चलाएंगे यहाँ पे। npx प्लेराइट टेस्ट, टेस्ट फोल्डर के अंदर कौन सा टेस्ट मैं चलाने वाला हूँ, इन्वेंट्री टेस्ट डॉट स्पेक डॉट टीएस हेडेड मोड में, और प्रोजेक्ट इज इक्वल टू क्रोमियम, क्योंकि हम यहाँ पे क्रोमियम को हम यूज कर रहे हैं अपने यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्रोमियम प्रोजेक्ट के अंदर इसको रन करने वाला हूँ। तो लेटस यहाँ पे हम रन करते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, आप देखेंगे कि लॉगिन का स्टेप रन होगा एक बार, लेकिन जो बाकी के टेस्ट हैं आप देखो यहाँ पे ये लॉगिन हमारा परफॉर्म हो गया। ठीक है, तो हमारा ये auth डॉट सेटअप डॉट टीएस चला है, वो देखा आप इधर देखेंगे auth फोल्डर क्रिएट हो चुका है। अब ये मेरा सेकंड टेस्ट चला है जिसके अंदर प्रोडक्ट डिटेल पे क्लिक होगा, लेकिन लॉगिन नहीं हुआ हमारा क्योंकि उसने ऑथेंटिकेटेड सेशन को यूज कर लिया है। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि लॉगिन का स्टेप परफॉर्म नहीं हुआ है, डायरेक्टली इन्वेंट्री पेज पे आया और यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड कर दिया गया है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो बाकी के दो टेस्ट चले उन्होंने लॉगिन का स्टेप परफॉर्म नहीं करा। और एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ही मैंने टेस्ट रन किया आप देख रहे हैं अब यहाँ पे हमारा ओथ फोल्डर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो चुका है, जो हमारी ये ओथ डॉट सेटअप डॉट टीएस फाइल ने किया है। ओथ फोल्डर के अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पे यूजर डॉट जेसॉन बन चुकी है अपने आप। यही तो वो ऑथेंटिकेटेड सेशन है जिस जो यहाँ पे सेव कराया गया है। अब आप इस फाइल को ओपन करें तो देखो ये आपने जो लॉगिन किया है उसकी कुकीज और जो बाकी उसकी जो स्टोरेज है यहाँ पे लोकल स्टोरेज वो यहाँ पे सेव कर दी गई है। तो ये कुकीज जो है एक्चुअली में आपको हेल्प करती हैं, आपके टेस्ट्स को हेल्प करती हैं एज अ ऑथेंटिकेटेड यूजर वहां पे। दैट इज वाई जो हमारे टेस्ट हैं, कौन से टेस्ट, दैट इज द वैलिडेट प्रोडक्ट डिटेल पेज और वैलिडेट कार्ट पेज, उनको लॉगिन परफॉर्म नहीं करना, क्योंकि वो कहाँ से उस सेशन को यूज कर रहे हैं, हमारे कॉन्फ़िग फाइल के अंदर हमने बताया कि वो स्टोरेज स्टेट को यूज करेंगे। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है कि जहाँ पे मैंने आपको ये स्टोरेज स्टेट का जो है डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे की है। आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अंडरस्टैंड हुआ है, करेक्ट। और आप इसको प्रैक्टिस करें, कोई आपको इसमें डाउट होगा, कोई क्वेश्चन होगा तो आप प्लीज वीडियो पे कमेंट करके जरूर उस चीज को, अपने डाउट को क्लैरिफाई करें। बट ये जो कॉन्सेप्ट है वो फ्रेमवर्क लेवल पे भी काफी मैटर करता है। और जो हमने, अगर आप इसको, एक चीज मैं आपको, ये चीज यहाँ पे एक तरीके से एक क्वेश्चन की फॉर्म में आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो ये स्टोरेज स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है ये फिक्सचर से, और ये हम सेम चीज फिक्सचर से भी हमने की है, और ये सेम चीज हम हुक्स की कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं। तो जो स्टोरेज स्टेट का कॉन्सेप्ट है वो फिक्सचर से और हुक से कैसे डिफरेंट है, वो आप अगर आंसर करें यहाँ पे या आप कोई डाउट है तो वो जरूर कमेंट्स के जरिए बताएं। सो थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। आई होप डेफिनेटली यहाँ पे एक अच्छा कॉन्सेप्ट आपने अंडरस्टैंड किया है। और आने वाले वीडियोस में भी मैं फर्दर जो है टॉपिक्स यहाँ पे ट्राई करूंगा कि और एडवांस टॉपिक यहाँ पे कवर करूँ। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। और अगेन रिक्वेस्ट करूंगा कि आपसे मेरे चैनल को सपोर्ट करें, वीडियोस को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।